कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। देखिए साहब, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करना, इसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग करना, और इसको कहते हैं, और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी इस बारे में मैं पुख्ता नहीं हूं, लेकिन इस ब्रांड बिल्डिंग के पीछे बहुत गहरी साजिश चल रही है। उसके बारे में मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊं तो मैं बताऊंगा। राजनीति से संबंधित है यह मामला, लेकिन उस पर मुझे थोड़ी जानकारी मिल जाए तभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि राजनीति और रिया का रिश्ता क्या है। कुछ पक रहा है बिहाइंड द कर्टन। इस ब्रांडिंग को क्यों किया गया और ब्रांडिंग एक समूह पर आया क्यों? तात्कालिक कारण जो मुझे प्रतीत हुआ उसके तार हैं। जिस समूह में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस समूह में एक क्राइम रिपोर्टर कुछ दिन पहले ज्वाइन किए। मुझे नहीं मालूम अभी भी वो हैं या नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। उनको महाराष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है। वो पहले किसी और नेटवर्क में थे, क्राइम रिपोर्टर थे, अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं। मेरी कोई उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो निश्चित रूप से मुझे जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, मैंने नाम सुना है। एबीपी न्यूज में हुआ करते थे, स्टार न्यूज जो पहले था उसमें वो क्राइम रिपोर्टर थे। कंटेम्पररी हैं हम लोगों के, 1-2 साल जूनियर होंगे या हमारे साथ के होंगे। तो उनको प्रमुख बनाया गया है महाराष्ट्र का। उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिजनेस लाने की भी, ऐसा कहा जा रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। जब मैंने अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये एक व्यक्ति हैं जो फला फला व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक क्राइम रिपोर्टर है। मैं इशारा कर दिया, आप समझ जाइए। वो रिपोर्टर हैं और उनको महाराष्ट्र का अभी हेड बनाया गया है, संपादकीय हेड भी हैं, लेकिन वो उनके ऊपर जो विशेष उनको दिया गया है जिम्मेदारी, वो दी गई है जिम्मेदारी बिजनेस की। और आजकल एनडीटीवी में बड़ा रिसफल हुआ है, बड़े पद पर कुछ अलग अलग लोग आए हैं। मैं किसी की यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, किसी के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। वो आए हैं तो उनको ये कहा गया कि साहब मुंबई से कुछ पैसे निकलवाइए। अब वो जो क्राइम रिपोर्टर है उनका रिश्ता कहा जा रहा है इस ठाकरे परिवार से बड़ा अच्छा है। समझ रहे बात को? उनका रिश्ता बड़ा अच्छा है। अब वहां से प्राथमिक रूप से तो यह आ रही है कि वहीं से यह पूरा ताना बाना बुना गया कि रिया चक्रवर्ती के जो ये क्लीन चिट वाला प्रकरण है इसको थोड़ा हाईलाइट करो और उसको सामने लाओ। और उसकी चूंकि 30 तारीख को तारीख पड़ी हुई है और वहां छुट्टी नहीं है महाराष्ट्र में, तो 30 सितंबर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जवाब देना है और 10 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को पटना सीबीआई कोर्ट में जवाब देना है। 10 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। 30 सितंबर को मुंबई हाईकोर्ट में सरकार को जवाब देना है, उस दिन हियरिंग है। उसके पहले सीबीआई का जो क्लीन चिट वाला मार्च में खेल चला उसको दबा के रखा। अभी जब हम लोगों को पता चला कि यह मामला क्या है तो पता चला कि दब चुपके से जो रिपोर्ट वहां पर फाइल की गई और अपने लोगों को ब्रीफ किया गया, लेकिन उसकी कॉपी किसी को नहीं दी गई, इन लोगों को दे दिया गया जिनको देना था। तो इन्होंने, अब इनको लगा कि इस प्रकरण को थोड़ा हाईलाइट करो कि मामला एकदम से बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए। बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है, हर एक स्टेक होल्डर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। सीबीआई अपनी भूमिका प्ले कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां बेशर्मी से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, बेशर्मी से, बेखौफ होकर के, बेखौफ होकर के। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, बेशर्मी के साथ इस प्रकरण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। पुलिस महाराष्ट्र में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, कॉरपोरेट घराने अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और ठाकरे बॉलीवुड वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इन सबके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हुआ है कि इस पूरे प्रकरण को दबाना है हमें,
दिशा और सुशांत की मृत्यु के मामले को पूरी तरह से वाइप आउट करना है। अगर ये वाइप आउट नहीं हुआ तो ड्रग का राज खुलेगा, और फिर ड्रग का राज खुलेगा तो फिर नकली नोटों का राज खुलेगा, फिर तस्करी का राज खुलेगा, पूरे सारे कुकर्म बेपर्दा हो जाएंगे। तो इस दोनों की मौत को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है। जनता में यह संदेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इनकी हत्या हुई थी। तो सीबीआई ने तो चुपके से डाल दिया, अब लेकिन इसको प्रोपेगेट कर दो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मीडिया के हमारे बंधु ये सवाल पूछ रहे हैं, और पहला सवाल ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट, और फिर वो ये कह रहे हैं कि आपको कानूनी दांवपेच से आप बाहर चले गए। अभी किसी से कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सुपुर्द की है, और उस पर सीबीआई कोर्ट को संज्ञान लेना है, उस पर सुनवाई शुरू होगी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में भी दिया जा सकता है चैलेंज, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है चैलेंज, लेकिन सीबीआई का नाम लिया तक नहीं, ना ही एंकर ने और ना ही रिया चक्रवर्ती ने। क्लीन चिट पे फोकस करना है वेरी मेटिकुलसली। हाउ मच शी इज ए फ्रॉड गर्ल यू कांट इवन इमेजिन। इसकी एक एक चेहरे से, जो अब मैंने एक दिन पहले मेरे स्टूडियो में मैंने आपको दिखाया था डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री का पॉडकास्ट, और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई शक्ति सुशांत और दिशा की आत्मा को न्याय लेने से रोक नहीं सकता है, और जो कोई भी इसमें शामिल है उसको